हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रिलीजियस एजुकेशनल एकेडमी में। और आज के क्लास में हम लोग बिहार के बारे में 100 क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही तेज़ी से करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और आशा करते हैं आपको पूरा क्लास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है क्लास में। आप एक बार पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य हुआ था। बिहार के किस नगर में भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र से। जो महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे उनका पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का जो राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन, यह जो है बिहार का राज्य गीत है। बिहार का जो राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार का जो लोक नृत्य है वह क्या है? वह है कट घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, छिछिया और झरनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार के सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कैमूर। और बिहार के सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। अगला क्वेश्चन, बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 61.80%। कितना है? 61.80% बिहार की कुल साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.20% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% तक होता है। अगला क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है, ध्यान रखिएगा। बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 6493 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो 7.1%। तो जो बिहार में वन का क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है? 7.1%। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितना है? 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 40। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की जो राजकीय मछली है वह है मांगूर। बिहार का जो महापर्व है तो वह कौन सा है? छठ है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38। और महानगर की संख्या कितना है? 1, जिसे पटना कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का जो राजकीय पशु है वह है बैल। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा फूल। और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। और बिहार का जो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च सन 1912 में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है और जो बिहार का उच्च न्यायालय है वह पटना ही है। और बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है। और जो बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा है वह कौन सा है? उर्दू। तो बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वह कितना है? 2.86% है। ध्यान रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बिहार के अंतिम राजा कौन थे? रिपुंजय थे। बिहार का पहला जिला कौन सा था? पश्चिमी चंपारण था। अगला क्वेश्चन, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र था। गौतम बुद्ध कौन से देश के थे? तो नेपाल प्रश्न के थे। अगला क्वेश्चन, सिख जनसंख्या की बात करें तो बिहार में जो सिख जनसंख्या है वह है 20,780, मतलब 0.03%। बौद्ध जनसंख्या 18,818, मतलब 0.02% या 0.02%। जैन जनसंख्या अगर बिहार में बात करें तो बिहार में जो है 16,085, मीन्स 0.02% जो है जनसंख्या बिहार में क्या करती है? रहती है। जैनों में साक्षरता दर कितना है? 93.3%। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो भागलपुर, मुंगेर। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है बिहार में? 6,90,76,919, मतलब 83.2% जो है बिहार में हिंदू जनसंख्या है। और इनका जो साक्षरता दर कितना है? 47.9%। मुस्लिम जनसंख्या कितना निवास करती है बिहार में? 1,37,22,048, मतलब 16.5% जो है मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पर रहता है। बिहार में ईसाई जनसंख्या की बात करें तो कितना? 53,137, मतलब 0.06% ईसाई जनसंख्या बिहार में रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में संख्या कितना है? तो प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। कितना है? 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, जिसमें 488। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं बिहार में तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति रहते हैं। इतना जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पुरुषों की संख्या कितना है? 5,41,85,347। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। इसके पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। और जो बिहार की जनसंख्या है वह 10,38,04,637 टोटल अगर हम बात करें तो होता है। बिहार में महिलाओं की संख्या कितना है? 4,96,19,290, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% क्या है? वहाँ पे बच्चे हैं। बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चे की जनसंख्या कितना है? 42% है। देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा जो है बिहार में है, समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है 25,14,590, जो कि इसकी संख्या है, नंबर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। कितना है? 28,116, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और बिहार में जो लिंगानुपात है वह 918 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, जिसमें 876 लोग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया कटिहार होता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सहरसा। और साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम 28वां है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 62.97% जो है। और मुंगेर में 65% तक क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कहलाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है 82.88% या 82.88% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 43.9%। बिहार का शहरी साक्षरता दर 56.1%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार शरीफ में स्थित ओंदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने किया था। बिहार में उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? वर्ष 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को पृथक करके, अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन वर्ष 1936 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा किया गया था। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह है। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुम्भहार। ठीक है,
वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सब्बा कामी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? अर्थवेद में, अथर्ववेद। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में अजन बांध कहाँ पे है? हम लोग कुछ बांध के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में अजन बांध जो है अजन नदी में है। गाय घाट बांध जो है मुंगेर नदी के पास है। जोभ बांध जो है जेऊबी नदी के पास है। खड़गपुर झील बांध जो है मान नदी के पास है। मोरवी बांध जो है मोरवी नदी के पास है। और नागी बांध जो है नागी नदी के पास है, ध्यान रखिएगा। अगला, ओरहनी बांध कहाँ पर है? तो ओरहनी नदी के पास है। फुलवारिया बांध कहाँ पे है? तितैया नदी के पास। और सिंधवारनी बांध जो है मान नदी के पास। और श्रीखंडी बांध जो है श्रीखंडी नदी के पास। और जो बदुआ बांध है वो बदुआ नदी के रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मेले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गया का बौद्ध मेला लगता है, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला लगता है, खगड़िया का गोपाष्टमी मेला लगता है, ब्रह्मपुर का कृषि मेला लगता है, ठीक है। तो यह बिहार का कुछ प्रमुख मेले हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ पर है? हाजीपुर में है। बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? सीतामढ़ी में। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? दरभंगा में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहरें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ था। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? मनेर में है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, जिसका एरिया की बात करें तो 5226 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का राजकीय नदी कौन सा है? तो गंगा है, कोसी है, सोन है, गंडक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सा है? तो बान गांव जो है वह सबसे बड़ा पंचायत है वहाँ पे, जहाँ पे सहरसा जिला के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? गंगा का मैदानी भागों को जो है क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज एंड रामपुरवा जो कि चंपारण में है, यहाँ पे जो है अशोक के अभिलेख मिले थे बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? राजगृह। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? चिरांद। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार के कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? 1/3 भाग जो है कार्यशील है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो शाहपुर जो कि भोजपुर कहा जाता है, वहाँ से मिले हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिली है? बोधगया में मिली है। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया गया था? ठीक है, तो डोलामाइट खनिज पाया गया था बिहार के किस जिले में? भोजपुर में। अगला क्वेश्चन, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? कवि विद्यापति ने किया था। बिहार के किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया गया? गया और नवादा में क्या हुआ था? बेरिलियम पाया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में पाई जाती है। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो चंपारण सत्याग्रह जो था
यह बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है। ठीक है। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? रोहतास। निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाली सल्यूकस का राजदूत था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, बिहार के पट्टा युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय थे। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? ईश्वर प्रसाद वर्मा को। अगला क्वेश्चन, बिहार में बनी पहली फिल्म कौन था? बलमा नादान। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी। बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल हैं? तो वह कितना है? 396। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों का किकट कहा गया है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी कहा जाता है? हाजीपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? अशोक। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कालाशोक। किस शासक के नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दरिया खां नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? सन 1495 से 1522 ईसा पूर्व में बनाया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। बिहार का जो ग्रांड ट्रंक रोड है किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 100+ ही क्वेश्चन देखे हैं बिहार से रिलेटेड जो कि था, और हमारे हिसाब से लगता है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम जानना चाहेंगे तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार के टेस्ट को लेकर। धन्यवाद।